और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। सोनपुर के फकराबाद में अगलगी में आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। आग की तेज लपटों से दहशत, मौके पर मची अफरा तफरी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्रामीणों का घर पार जलकर राख, कई परिवार हुए बेघर। धनबाद के निरसा कलियासोल सब स्टेशन में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। पावर सप्लाई बंद होने से नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। झाड़ियों में लगी आग ने लिया भयंकर रूप। आग ने सब स्टेशन को लिया अपनी चपेट में। जमुई में आग का कहर, खेतों में लगी आग से लाखों की फसल बर्बाद। नवादा के सिरदला थाना इलाके में टेंट डेकोरेशन की दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। पटना में विस्कोमान गोलंबर के पास खड़ी पुराने ट्रक में लगी आग, आग से आसपास के लोगों में अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कोडरमा में हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी से पेड़ में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चतरा के सलगा गांव में लगी आग, पुआल और जलावन की लकड़ी जलकर राख, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। चतरा के तुम्बिया के जंगल में लगी भीषण आग, आग से लाखों का नुकसान। देवघर के गणपतराय जोशी लेन में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, 5 लाख रुपए का ऊनी कपड़ा खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गिरिडीह में पारसनाथ पर्वत पर लगी आग, आग बुझाने गई वन विभाग की टीम खुद फंसी, रेस्क्यू कर बचाई गई टीम के सदस्यों की जान। गुमला के तुरीबीरा गांव में खेल खेल में बच्चे ने सूखे पत्तों के ढेर में लगाई आग, आग में जलकर बच्चे की मौत। बांका के ललमटिया गांव में एक घर में लगी आग, झुलसकर 4 वर्षीय बच्चे की मौत। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा थाना इलाके में युवक की गला रेतकर हत्या, नहर में फेंका मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के विभूतिपुर में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को मार डाला, कुदाल से काटकर की पत्नी की बेरहमी से हत्या। रोहतास की डेहरी में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के एजेंट से 7,48,000 रुपयों की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने बाइक को रोककर रॉड से किया हमला। सिवान में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, सिवान गोरखपुर रेलखंड के करछुई स्टेशन की घटना। कोडरमा के झुमरी तिलिया में पुरानी पानी टंकी तोड़ने के दौरान गिरने से मजदूर की मौत। बेतिया में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, सरपंच की गाड़ी से हुआ था हादसा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बेतिया में 727 पर कार और बाइक की टक्कर, 2 बाइक पर सवार 3 लोग घायल, ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा। नानापुर के दुल्हिन बाजार में चोरों ने लाखों के सामान पर फेरा हाथ, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, मॉल की छत का शटर काटकर चोरी। बेतिया में पुलिस ने चोला फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में हुए लूटकांड का खुलासा कर दिया है, हथियार के साथ एक अपराधी भी गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज में लूटकांड का एक आरोपी गिरफ्तार, भारत फाइनेंस लूटकांड में था शामिल। जमुई के बागाखांड गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ऑटो चालक की मौत, परिजनों का बुरा हाल। गुमला के किंदुरकेला गांव के पास पिकअप ने पेड़ में मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल। नवादा में संदिग्ध मौत के बाद कई परिवारों की जिंदगी वीरान, परिवार के सामने गहराया आर्थिक संकट, कई घर के इकलौते चिराग खत्म। नवादा जिले में शराब का कहर लगातार जारी, शराब से बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी, बुजुर्ग को किया गया पटना रेफर। गोपालगंज में पिकअप वैन से शराब जब्त, पिकअप वैन में बना रखा था तहखाना। सहरसा में चोरों का तांडव, लक्ष्मीनगर में बंद घर से 1.5 लाख नकदी समेत तकरीबन 3 लाख रुपए के सामान उड़ाए। खबर सहरसा से। गिरिडीह में 600 ग्राम सोने के साथ एक महिला गिरफ्तार। देवघर के शिवगंगा भैरव घाट पर एक अज्ञात व्यक्ति की डूबने से मौत, पुलिस ने शव को पानी से निकाला बाहर। बांका के बगुरा गांव में आग में जलकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत का मामला, परिजनों से मिले धुरैया विधायक भूदेव चौधरी, हर मुमकिन सहायता दिलाने का आश्वासन। शराब तस्करों के खिलाफ अभियान में सिवान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 50 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त, 4 शराब तस्कर गिरफ्तार।
गया के परैया प्रखंड में चेचक का कहर, कोकनारी गांव में सैकड़ों लोग बीमार, अब तक नहीं पहुंची मेडिकल टीम। छपरा के बसंत पंचायत के पूर्व प्रमुख इंदु देवी और उनके पति सुरेश राम पर अपराधियों ने किया जानलेवा हमला। स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मोतिहारी एलआईसी ब्रांच में रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल, बीमा राशि के भुगतान के लिए ब्रांच मैनेजर ने की 2 लाख की डिमांड, ग्राहक ने ऑडियो किया वायरल। कटिहार मंडल कारा में 9 जिलों से 48 कैदियों को किया गया शिफ्ट, जेल की बढ़ाई गई सुरक्षा। मधुबनी सदर अनुमंडल के कालिकापुर काली मंदिर से लाखों की चोरी, घटना से ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। जमुई से पटना जाने के दौरान जेडीयू प्रवक्ता प्रगति मेहता की गाड़ी और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर, हादसे में प्रगति मेहता समेत 3 लोग घायल। नानापुर के जलपुरा गांव में अवैध चंदा को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी में एक युवक घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप वैन से 19 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से अररिया लाई जा रही थी शराब। इनका किनोनी हाट चंद्रदीप पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बरिया हजारीबाग 4 लेन परियोजना का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। मौके पर हजारीबाग बीजेपी जिलाध्यक्ष ने NH 33 मसी पीढ़ी के पास शिलापट का किया अनावरण। झारखंड को केंद्र की बड़ी सौगात, 3,395 करोड़ की सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। केंद्रीय परिवहन मंत्री का दावा, राज्य में 3 साल में 1 लाख करोड़ के पूरे होंगे रोड प्रोजेक्ट्स। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने दिया विवादित बयान, दाढ़ी टोपी और लुंगी पहनने वाले लोगों की बनाएंगे सरकार। बयान पर गिरिराज सिंह ने किया करारा वार। पटना में जेडीयू ट्रेनिंग शिविर का किया गया आयोजन, जेडीयू नेताओं को शीर्ष नेतृत्व करेगा ट्रेनिंग। पटना में आरजेडी कार्यकर्ता में मिलन समारोह का आयोजन, चाप और आरएलएसपी के कई नेताओं ने थामा आरजेडी का दावा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे बक्सर, टीबी जांच के लिए चलंत जांच वाहन का किया उद्घाटन। जमशेदपुर भाजपा महानगर जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्षों की हुई महत्वपूर्ण बैठक में 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस की तैयार की गई रूपरेखा। 5 अप्रैल को बीएसईबी जारी करेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट, टॉप 30 का चल रहा वेरिफिकेशन, सूत्रों के हवाले से खबर। गुमला के डुमरी ब्लॉक परिसर में बना जल मीनार, 8 साल से खराब, पानी की किल्लत से लोग परेशान। गोड्डा में 8 अप्रैल से हंसडिया पुड़ैया हाट गोड्डा रूट पर ट्रेन सेवा होगी शुरू, डीसीएम ने दी परिचालन की जानकारी। हमसफर एक्सप्रेस होगी पहली ट्रेन। मधेपुरा में 1 महीने के अंदर पीएम आवास योजना के लाभुकों को मिलेगा लाभ, डीडीसी ने बैठक में दिया निर्देश। रांची में पुराने डीजल ऑटो खुलेआम उड़ा रहे नियमों की धज्जियां, सड़कों पर चल रही 15 साल से ज्यादा पुरानी ऑटो। सासाराम में पेयजल समस्या को लेकर वार्ड पार्षदों की बैठक, गर्मी में जल संकट को दूर करने पर चर्चा। लखीसराय के बालगुदर पंचायत में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू, पहले दिन गौतम कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर धरना जारी, मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन रहेगा जारी। हजारीबाग के बहोरनपुर में खुदाई में मिली अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति, सैंडस्टोन की बनी है 6 फीट ऊंची प्रतिमा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, महिला मरीज नीतू को मिला खाना, 4 दिनों से छपरा सदर अस्पताल में भर्ती है नीतू, रिपोर्ट कवर करने के बाद जागा अस्पताल प्रबंधन। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के जमुई वर्कशॉप में रखी बसें कबाड़ में बदली, बसों की नीलामी का है इंतजार, सामान की हो रही है चोरी। चतरा में कचहरी कैंपस के पास फुटपाथी दुकानदारों को जमीन खाली करने के निर्देश से हड़कंप, दुकानदार अपनी दुकानों को आनन फानन में तोड़कर हटा रहे। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के पहाड़ी गांव में तसर की खेती से लाखों की कमाई, गांव से लोगों का रुका पलायन। अगलगी की घटनाओं को देखते हुए मुजफ्फरपुर अग्निशमन विभाग खुद को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटा, आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग। औरंगाबाद के नवीनगर पावर प्लांट से बिहार को मिलेगी 1120 मेगावाट बिजली, कुछ दिनों में अव्वल बन जाएगा राज्य। बांका के अमरपुर बाजार में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, लोगों से किया है सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा। सीवान के सिकंदरपुर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन, शिविर में 200 मरीजों का किया गया निःशुल्क जांच। दुमका के बैनागढ़िया गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का काम अधूरा, 7 साल पहले से हो रहा निर्माण, ग्रामीणों के सपनों पर फिरा पानी।
दुमका में बासुकीनाथ धाम के पंडा समाज की हुई आपात बैठक कर कहा जलाभिषेक पर जताई नाराजगी। पंडा समाज ने कहा फैसला लेने से पहले प्रशासन करे बात। बिहार झारखंड को जोड़ने वाले मनिहारी गंगा तट से जुड़े प्रवेश पथ की हालत जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। शेखपुरा रेलवे स्टेशन को रेल मंत्रालय ने दिया जंक्शन का दर्जा, स्थानीय लोगों में दिखा उत्साह। अरवल में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर छात्र छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी, लोगों को किया गया जागरूक। अररिया के फारबिसगंज में बीईओ अजय कुमार शरण को दी गई विदाई, शिक्षक संघ ने किया विदाई समारोह का आयोजन। उर्दू को बढ़ावा देने के लिए जहानाबाद के ग्राम फ्लेक्स भवन में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, स्कूली छात्र प्रतियोगिता में हुए शामिल। वैशाली के गुरौल में इंटर कला और साइंस में जिला में दूसरा स्थान पाने वाली 2 छात्राओं को किया गया सम्मानित, तो दोनों छात्राओं के साथ माता पिता को शॉल देकर किया गया सम्मानित। जहानाबाद के बुनियाद केंद्र में चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, विश्व ऑटिज्म दिवस को लेकर दिव्यांग बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। पटना में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने पीएसटीएम ओलंपियाड 2020 के विजेताओं को किया सम्मानित, छात्रों को किया प्रोत्साहित। बेगूसराय में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले अपना इलाज कार्यक्रम, केंद्रीय संगठन प्रभारी ने गोपालन से होने वाले फायदे के बारे में बताया। वैशाली के विदुपुर में 9 दिवसीय श्रीराम कथा महायज्ञ का आयोजन, कलश यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग, मास्क लगाकर कलश यात्रा में शामिल हुए लोग। कोडरमा में एसपी ने अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, पहले दिन पश्चिमी सिंहभूम ने दुमका को 58 रन से हराया। कोटा में जिला खेल एसोसिएशन की ओर से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, खेल पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खतरनाक तरीके से बढ़ रहा देश में कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटों में 89,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, जबकि 714 लोगों की हुई मौत। केंद्र ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गंभीर चिंता के राज्य की कैटेगरी में रखा। इन राज्यों में पिछले 14 दिनों के दौरान कोविड-19 के कुल मामलों में 90% है योगदान। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड, 662 नए मरीज, सिर्फ पटना में ही 287 नए मरीज। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2363। झारखंड में इस साल में सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में सामने आए 694 नए केस, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3908। लखीसराय में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क, जिले में बनाए गए 8 कंटेनमेंट जोन। जहानाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चलाया गया मास्क जांच ड्राइव, बिना मास्क लगाए लोगों पर जुर्माना। मधेपुरा में कोरोना का कहर जारी, मेडिकल कॉलेज में कोरोना के 4 नए मरीज भर्ती। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर सिमडेगा प्रशासन अलर्ट, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के एंट्री पॉइंट पर जिला प्रशासन की नजर। मीठापुर बस स्टैंड पर सिर्फ नाम के लिए कोरोना जांच केंद्र, स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से रहते हैं नदारद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सिमडेगा के कोचेडेगा चौक के पास चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट, लोगों से की मास्क पहनने की अपील। शेखपुरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 15 के पार, 2 लोगों की हुई मौत। सिवान के सिकंदरपुर गांव में लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक, वैक्सीन लेने वालों में दिखा भारी उत्साह। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर, सरकार, प्रशासन और आम लोगों के लिए बनती जा रही परेशानी का सबब, जागरूकता की कमी से बढ़ी लापरवाही। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस कार्य से फ्लाइट रेशेड्यूल, एयरपोर्ट पर उमड़ रही भीड़, यात्रियों की नहीं हो रही कोरोना जांच। असम के तामुलपुर में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को किया संबोधित, पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार असम के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम मोदी की रैली, कहा बंगाल में 2 मई को बनेगी डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार, किसानों के साथ होगा न्याय। उत्तर बंगाल के हावड़ा में योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक रहे मौजूद। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।